हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। आपके लिए यह वीडियो किसी भी एग्ज़ाम जैसे पीसीएस दे रहे हैं या स्टेट लेवल दे रहे हैं पूरा, या यूपीएससी दे रहे हैं या रेलवे उलवे के किसी तरह के एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए जो है यह वीडियो आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगा। और इस तरह के वीडियो जो है चाहे नोट्स जो है आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ जो है वीडियो में बने रहें। तो जानते हैं सबसे पहले सिंधु सभ्यता। ये जो था ना, सिंधु सभ्यता प्राचीन विश्व का एक महान सभ्यता था, जिसकी जो है विकास जो हुआ था सिंधु नदी और उसके सहायक किनारे नदी जो था उससे ही जो है उसके पास ही जो है इसका जो है विकास हुआ था। और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक सभ्यता के रूप में जो है मतलब सिंधु सभ्यता को माना जाता है। इसमें देखिए, जो सिंधु नदी के ही जो है सहायक नदी है, जैसे सिंधु नदी है, यहाँ देख रहे सिंधु नदी है, तो इस सिंधु नदी के इस सहायक नदियाँ जो देख रहे हैं, इधर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, और एक और कहा जाता है जिसको सरस्वती नदी। तो उसी सभी के नदी के किनारे जो है ये जो है सिंधु सभ्यता का जो है विकास हुआ था। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका जो है भौगोलिक विस्तार जो है ये हम जानते हैं। ये जो है आपको नोट्स बनाने में जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था धार्मिक क्या धार्मिक अवस्थाएं, पशुपालन, इन सभी जो है आपको जो है इसी वीडियो में जो है आपको देखने के मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो भौगोलिक विस्तार जो था, यह सभ्यता उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। इसका विस्तार वर्तमान में पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में था। देखिए, हम लोग चित्र के अनुसार समझते हैं। भारत के नक्शा देखे होंगे जी, इस तरह के नक्शा है और इस तरह के नक्शा है। तो आपको जो है ये जो चित्र देख रहे हैं, तो यही पाकिस्तान इधर साइड है, इधर अफगानिस्तान है। तो इसी साइड जो है पश्चिमी भाग जो देख रहे हैं, इसी साइड जो है इसका जो है विस्तार हुआ था, और इधर भी जो है इसका विस्तार हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि इसका विस्तार जो था उत्तर पश्चिमी भारतीय, यानी उत्तर इधर और पश्चिमी इधर, भारतीय उपमहाद्वीप और पाकिस्तान और याद रखिएगा अफगानिस्तान में इसका विस्तार था। उसके बाद हम लोग देख लिए हैं कि जो इसकी प्रमुख नदियाँ, यानी सिंधु से जो है उसका जो है सहायक नदियाँ जो झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज, इन सभी से जो है इसका इन सभी के किनारे जो है इसका विस्तार था। अब आगे बढ़ते हैं। काल अवधि देखिए, माना जाता अलग अलग विशेषज्ञ के अनुसार जो है, पुरातात्विक के अनुसार जो है अलग अलग जो है ये जो है काल माना गया है। तो हम लोग देखते हैं लगभग में इसका काल मानते हैं। जैसे लगभग जो है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तकला जो है इसका काल जो है चला था। देखिए, अलग अलग एनसीईआरटी में अलग है काल, अलग चीज़ पढ़िएगा। लुसेंट, जैसे अभी लुसेंट हम लोग जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो है इसका जो है याद रखिएगा 2350 से 1700 के करीब में जो है इसका जो है काल माना जाता है। तो अलग अलग किताबें में अलग अलग जो है काल दिया गया है। तो हम लोग जो नोट्स के अनुसार जो है देखते हैं, इसका प्रारंभिक हड़प्पा काल जो था ये 3300 से 2600 तक था। एनसीईआरटी में ये लाइन जो है लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और परिपक्व हड़प्पा काल जो था ये जो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व।
और उत्तर हड़प्पा काल जो था 1900 से 1300 ईसा पूर्व था। इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता जो थी, संगठित नगर, यानी जो है नगर जो था एक साथ था, मतलब संगठन के रूप में था। विकसित जल निकासी, जो विकसित जल निकासी जैसे हम लोग जानते हैं अभी जो नलकूप का प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी विकसित था। उन्नत कृषि यानी गेहूँ वहूँ की खेती उती जो होता था उसी समय भी होता था, और व्यापार भी होता था, और लिपि का भी प्रयोग होता था उस समय। समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक बटन दबा दें। देखिए, अब 3 में है इसका प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल जो था, ये हड़प्पा जो था पंजाब और पाकिस्तान वाला क्षेत्र में था। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, धौलावीरा जो गुजरात यानी भारत में, कालीबंगन राजस्थान भारत में, लोथल गुजरात और भारत में। इन स्थलों से इस सभ्यता का जानकारी हमें प्राप्त होती है, यानी हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल और सारा है जैसे गनवाली वाला, राखी गढ़ी, इन सभी से जो है आपको जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता को जो है विस्तार को मिलता है या स्थल मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी इसे देखते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं यह थी कि जो नगर नियोजन थी, इसकी नगर नियोजन होने का कारण क्या था कि जिसके सड़कों जो होता था इस जाल के रूप में होता था, यानी इसका सड़क जो होता था एक दूसरे को आकर जो है मिल जाता था। जैसे अभी भी वर्तमान में हम लोग देखते हैं जो गांव से शहर तकला चल जाता है, तो गांव से शहर तकला चल जाता है यानी जो है सड़क का जाल बना हुआ है। आज की पक्की ईंटों के मकान भी बना होता था, जो अभी वर्तमान समय में जो है उसी जो है उस समय भी जो है उस तरह के समय था। जल निकासी उत्तम व्यवस्था, जैसे में हम लोग का यहाँ जो है नहर की व्यवस्था है, पोखर उखर, जल निकासी के लिए जो है नहर जो है उत्तम व्यवस्था बनाया गया है। तो उसी तरह से इन सभ्यता में भी जो था नहर की व्यवस्था थी। कृषि जो है गेहूँ, जौ, चावल, तिल, कपास, इन सभी का खेती होता था। पशुपालन गाय, बकरी, बैल, भेड़ आदि का पालन होता था। और उद्योग में मकान बनाना, जैसे अभी जो है मकान बनता है, धातु कर्म यानी धातु के काम होता है, मुहर बनाया जाता, मृद भांड का निर्माण यानी जो है उस समय खिलौना उलौना का निर्माण होता था। जो अभी जो है हम लोग के यहाँ भी जो है प्लास्टिक का खिलौना, उस समय प्लास्टिक का नहीं लेकिन मिट्टी का खिलौना होता था। व्यापार यानी आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमाण मिला है। लिपि, अभी तक लिपि जो है इसका जो है नहीं पढ़ा गया है, ये कैसा लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। धर्म जो थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। पशुपति के मोहर जो आगे हम लोग देखेंगे है। पेड़ पूजा का प्रमाण मिला है, जो कि पीपल उपल के आम उम का जो है पूजा होता था, जो अभी वर्तमान समय में भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नगरीय विशेषता क्या थी इसे देखते हैं। नगरीय विशेषता यह थी कि सिंधु सभ्यता के लोग नगर में रहते थे, इसलिए इसको जो है नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। इसका प्रमुख नगर हम लोग ऊपर भी देख लिए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी आदि। नहर 2 भागों में बटे होते थे। नहीं, गलती बोल दिए, नहर नहीं है, नगर है। तो नगर जो है 2 भागों में बटे होते थे। एक होता था दुर्ग भाग और एक होता था
दुर्ग भाग और एक होता था निम्न भाग। यानी दुर्ग भाग ऊंचा भाग होता था और निचला भाग जो होता था निम्न भाग होता था। यानी ऊंचा भाग जो देखते हैं, जैसे आप लोग जो है दुर्ग किला उला देखे होंगे, लाल किला उला जो है, तो उसमें देखे होंगे जो ऊपर ऊंचाई पर रहता था। तो उसी तरह के जो है दुर्ग भाग और निम्न भाग, इसमें पक्की ईंटों के मकान बनी होती थी, चौड़ी सड़कें बनी होती थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होती थी। इन सभी जो है होता था। सड़कों के जाल सीधा होता था, एक दूसरे को आकर जो है समकोण काटती थी। इन सभी प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि इस सड़क को जो है समकोण काटती थी। मकान कैसी होती थी, तो ईंटों के बनी होती थी। इस मकान में आंगन होता था, जिस तरह से अभी हम लोग का होता है। स्नान घर होता था, कुआं होता था, शौचालय भी होता था। जो अभी जो है वर्तमान समय में चल रहा है, उसी तरह के जो है उस समय भी होता था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का जो है महान स्नानागार जो है प्रसिद्ध था, यानी ग्रेट बाथ जो है प्रसिद्ध था, जिसमें हम लोग जो है मोहनजोदड़ो के एक अलग से सेपरेट देखेंगे। उसी तरह से सभी शहर को जो है अलग से जो है पढ़ेंगे। इसमें हम लोग उसका जो है परिचय करते हैं, जो कैसा कैसा उसका जो है मतलब किस तरह के देखने को मिला है, तो उसी को बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, देखिए प्रमुख स्थल दे दिया गया है। जो ऊपर मांडा था, राखी गढ़ी था, हड़प्पा, ये सब विस्तार दिया गया है। भारत के नक्शा में देखिएगा तो ऊपर मांडा, मांडा मतलब जो है वो जो जम्मू कश्मीर में था। राखी गढ़ी जो है याद रखिएगा हरियाणा में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, धौलावीरा जो है गुजरात में, लोथल भी गुजरात में, सुरकोटता जो है आपको जो है गुजरात में। उसके बाद ये नीचे जो है अरब सागर है, इधर जो है राजस्थान में जो है कालीबंगन का विस्तार था, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था इसकी कैसी थी, तो अर्थव्यवस्था जो थी ये मुख्य व्यवसाय पर थी आधारित, यानी व्यवसाय और कृषि इसकी थी प्रमुख। यानी जौ, चावल, तिलहन, कपास आदि के खेती का जो है प्रमाण मिला है, जो कि पहला जो है कपास के खेती का जो है प्रमाण मिला है हम लोग को सिंधु सभ्यता में। पशुपालन गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि के पाले जाते थे। शिल्प और उद्योग कैसा था, तब मनके बनाने का कारखाना हम लोग जानते हैं जो चनहुद्रों से मिला है। मिट्टी के बर्तन बनाया जाता था, कपड़ा बुनाई किया जाता था। इन सभी जो है चित्र के अनुसार देख लीजिए। उसके बाद व्यापार जो होता था आंतरिक और बाह्य होता था, याद रखिएगा। जो कि कोलार से सोना होता था, मेसोपोटामिया से होता था, ये सब जो है लाजवट उजवट का जो है होता था। लोथल नगर में गोदी यानी डॉक यार्ड का भी जो है अवशेष मिला है। यानी गोदी मतलब जो है हम लोग जो अभी कहते हैं ये क्या कहा जाता है, पानी वाला जहाज जो होता है बंदरगाह, तो बंदरगाह जो है उस समय भी मिला था, याद रखिएगा। समुद्र व्यापार होता था बंदरगाह से, अभी भी जो है समुद्री व्यापार होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समाज, उसका समाज जो था कैसा था, तो समाज संगठित और अनुशासित था, याद रखिएगा। स्त्री और पुरुष दोनों समान महत्व था उसमें। नृत्य गाना की कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्रेम माने कला प्रेम का पता चलता है, उससे जो अभी भी जो है कला प्रेम जो होता है, तो उस समय भी सभी था। मातृ देवी की मूर्ति मिला है, जिससे जो है पता चलता है कि जो उस समय जो है मातृ प्रधान थी। अभी भी जो है मातृ प्रधान है। कुछ ही के घरों में जो है पिताजी जो होता है मतलब मुखिया होते हैं, नहीं तो माता ही जो है मुखिया होती है। तो ध्यान रखिएगा उस समय भी जो है मातृ प्रधान की आस्था मिला है। पशु पूजन में विशेषकर जो है बैल का जो है पूजा होता था। देखिए नृत्य वाला जो है मूर्ति मिला है, कांस्य मूर्ति, और मातृ देवी की मूर्ति इस तरह के होती थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिपि जो थी
सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक जो है अपठित यानी पढ़ा नहीं गया है। भावचित्रात्मक थी लिपि। इस लिपि में छोटे छोटे मुहरे, ताम्रपत्रों, मृद भांडों से लिखा हुआ था। तो जिस तरह से यह देखिए, इधर उदाहरण में लिपि का चित्र दिया गया है। और लिपि जो है, इसकी लिपि जो लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब तक लगभग 400 से अधिक चिन्हें प्राप्त हो चुकी है पुरातात्विक विशेषज्ञ के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। कला और शिल्प। कला और शिल्प जो थी, इसको देख लेते हैं। मनके थी, मूर्तियाँ थी, मुहर थी, आभूषण भी, मिट्टी के बर्तन आदि उसकी कला उदाहरण है। धातु यानी तांबा, कांसा, सोना, चांदी यानी लोहा से परिचित नहीं था, याद रखिएगा। लोहा से सिंधु सभ्यता में परिचित नहीं था। इन सभी का जो है कला और शिल्प में था। प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जैसे नृत्य, गाना, पुजारी यानी राजा आदि का जो है देख रहे हैं, ये मुहर है, ये नृत्य गाना है, पुजारी राजा, ये जो है चित्र मिला है। इसका पतन का कारण क्या था? तो हाँ, इसमें उससे पहले जो है मुहरों पर विभिन्न पशुओं का अलंकृत किया गया है। जैसे बैल, एक सींग वाला जानवर, हाथी, बाघ जो है इसके मुहरों पर जो है चित्र दिया गया है। जैसी मुहर है तो इस पर जो है बैल का चित्र भी दिया गया है। उसी तरह से जो है एक सींग वाला जानवर, हाथी, बाघ का जो है चित्र हुआ करता था। पतन का कारण जो था, नदियों का मार्ग बदलना, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखा, विदेशी आक्रमण, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के जस्ट बाद जो है आया था आर्य सभ्यता, तो वही जो है आक्रमण माना जाता है। कुछ सिद्धांतों के माने पुरातात्विक के अनुसार जो कहा जाता है कि ये विदेशी आक्रमण जो है बहुत प्रभावी किया था इन सभ्यता को। संसाधनों की कमी, हो सकता है कि जो संसाधन की कमी हुआ होगा तो इसका जो है पतन का कारण बन गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अर्थव्यवस्था, तो हम लोग देख ही लिए हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर था। चावल, तिल, कपास मुख्य फसलें, कपास की खेती, कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। पशुपालन में गाय, बकरी, भैंस इन आदि का पालन होता था। मछली पकड़ना, शिकार करना भी जो है इन लोग का जो है पेशा होता था। व्यापार इनकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता था, जो कि समुद्री और स्थलीय मार्ग दोनों से जो है अपना जो है व्यापार करता था। उसके बाद व्यापार में भी दिया गया है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग दूर दूर तक जो है व्यापार करते थे। जैसे मेसोपोटामिया, सुमेर, फारस के खाड़ी, अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक जो है इसका व्यापार का प्रमाण मिला है। लोथल से समुद्री व्यापार यानी पक्के प्रमाण मिला है। इसमें इसमें पास जो है तौल माप के पक्की पद्धति होती थी, जिसमें मानवीकृत बाट यानी 1, 2, 4 यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इसी तरह से जो है होते जाता था। और इसमें मेन रूप से जो है 16 के पद्धति जो है माना गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके मन के हाथी के दांत का व्यापार होता था, शंख का होता था। जैसे इसमें देखिए मन के है, शंख है, तांबा है, सोना है, चांदी है, इस सभी का जो है, हाथी के दांत है, कीमती पत्थर है, इस सभी का जो है व्यापार होता था। ऊपर में चित्र में पालतू पशु, गाय, बकरी, भैंस, बकरी, भेड़, इन सभी का जो है व्यापार होता था। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। समाज सुव्यवस्थित था, जो कि हम अभी ऊपर भी देखे हैं। नगरों की स्वच्छता, नियोजन, सड़कें, उन्नत जल विकास व्यवस्था, अनुमान होता था कि लोग अनुशासित संगठित थे। पुरुष और महिला दोनों के भाग लिए, माने दोनों जो है कथाओं में भाग लेते थे। एक तरह से उनको जो है माना जाता था। आभूषण पहनने का चालन था, जैसे सोना चांदी अभी भी जो है हम लोग जो है पहनते हैं। कीमती हार उहार मतलब पहनते हैं।
उसके बाद खिलौने, पासे, गोटियाँ, बर्तन आदि जो है मनोरंजन का इसका जो है साधन होता था। गोटी उटी खेलते थे। इन सभी जो अभी भी जो है वर्तमान समय में गोटियाँ खेला जाता है, पासा खेला जाता है, चेस खेला जाता है, तो ये सभी जो था उस समय भी था। उसके बाद धर्म और विश्वास। देखिए धर्म और विश्वास में इसकी प्रमुख धार्मिक मान्यताएं क्या थी स्पष्ट तो नहीं मिला है, लेकिन कहा जाता है कि मातृ देवी का पूजा इसका प्रमाण मिला है। पशुपति योग में बैठा हुआ जो है चारों ओर से पशु जैसे प्रतीक होता है, शिव का प्रारंभिक पूजा होती थी। पवित्र वृक्ष यानी पीपल, पवित्र पशु बैल की पूजा मिलता है। अग्नि देवी यानी लोथल से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन स्थान से मिला है। तो देखिए जो है पशुपति की मूर्ति है, इसमें चारों तरफ से विजमान जो है पशु है। उसके बाद मातृ देवी की पूजा, यह देखिए पवित्र वृक्ष यानी पीपल इधर चित्र दिया गया है। पतन के कारण जो है हम लोग देख ही लिए कि जो नदियों का मार्ग बदलना, भूकंप आना, जलवायु परिवर्तन होना, आक्रमण का सिद्धांत, आंतरिक कारण यानी संसाधन की कमी, इन सभी जो है इसका पतन का कारण था। तो हम लोग जो है इसका जो है परिचय देख लिए हैं, और अगला वीडियो में जो है हम लोग जो है इससे संबंधित जो प्रमुख शहरें हैं जैसे हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, इन सभी के बारे में जो है हम अगला वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।